नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी की जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये वो प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये प्रश्नों की पूछे जाने की पूरी संभावना। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वो 40 प्रश्न कौन कौन से हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अब लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भी लोगों को ये पता चल जाए कि कौन कौन से वो 40 प्रश्न जो लगातार परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के अपने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है भारत में मकबरा स्थापित करने का श्रेय? तो ये जाता है इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश को जाता है भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? तो कौन कहता था अपने को द्वितीय सिकंदर? तो ये कहता था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने कि तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था तुगलकाबाद को? तो ये किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो किनके शासनकाल में आया था निकोलो कॉन्टी? तो ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग? तो ये किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने किया था भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था बाबरी मस्जिद का निर्माण? तो ये करवाया था मीर बकी ने। किसने? मीर बकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था रंगीला बादशाह? तो ये कहा जाता था मोहम्मद शाह को। किसे? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। तो कौन से शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कौन था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक? तो ये था मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था 1857 में मुगल बादशाह? तो ये था बहादुर शाह जफ़र। कौन? बहादुर शाह जफ़र था 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 11वें के रंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो कब हुई थी रंगपट्टनम की संधि? तो ये हुई थी 1792 में। कब? 1792 में रंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर को किसने बसाया था? तो किसने बसाया था जयपुर शहर को? तो ये बसाया था जय सिंह ने। किसने? जय सिंह ने बसाया था जयपुर शहर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था? तो दूसरी बार कब आया था वास्को डी गामा भारत में? तो ये आया था 1502 में। कब? 1502 में आया था वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने कि भारत में कहाँ के व्यापारी सबसे बाद में आए थे। तो कौन से देश के व्यापारी भारत में सबसे बाद में आए थे। तो ये आए थे स्वीडिश के। किसके? स्वीडिश के व्यापारी भारत में सबसे बाद में आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। कब? 1664 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो कौन था 1857 में गवर्नर। तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग था 1857 में भारत का गवर्नर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था। तो कब हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन। तो ये हुआ था 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था। तो कौन से देश का था नेपोलियन, ये आपको बताना है। तो नेपोलियन था फ्रांस का रहने वाला। कहाँ का? फ्रांस का रहने वाला था नेपोलियन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चीनी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई। तो किसके नेतृत्व में हुई थी चीनी क्रांति, ये आपको बताना है। तो चीनी क्रांति हुई थी डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में। किसके? डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र। तो ये जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो कौन करता है सांसद के वेतन का निर्णय। तो ये करता है संसद। कौन? संसद करती है सांसद के वेतन का निर्णय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमिर खुसरो किनके शिष्य थे। तो किनके शिष्य थे आमिर खुसरो, यानी आमिर खुसरो के आपको गुरु का नाम बताना है। तो इनके गुरु का नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे आमिर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण कब किया। तो कब किया था अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण। तो ये किया था 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। तो किसने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। तो कौन सी मिट्टी है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत। तो ये है जलोढ़ मिट्टी। कौन? जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय। तो ये है इसका न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक गीत की रचना किसने की थी। तो किसने की थी ओलंपिक गीत की रचना। तो ये रचना की थी स्पाइस टॉस समारास ने। किसने? स्पाइस टॉस समारास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया प्राणी कौन था। तो कौन सा प्राणी सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर भेजा गया था। तो ये भेजा गया था कुत्ता। कौन? कुत्ता भेजा गया था अंतरिक्ष में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया खाद से पौधे को कौन सा तत्व मिलता है। तो कौन सा तत्व है जो यूरिया खाद से पौधे को मिलता है। तो ये मिलता है उसे नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन मिलता है पौधे से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन हैं। तो कौन है कृत्रिम किडनी के आविष्कारक। तो इसके आविष्कारक हैं विलियम कोल्फ। कौन? विलियम कोल्फ हैं कृत्रिम किडनी के आविष्कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विवेकानंद रॉक किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है विवेकानंद रॉक? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। किसमें? तमिलनाडु राज्य में है विवेकानंद रॉक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो कौन सा है सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ? तो ये है शतपथ ब्राह्मण। कौन? शतपथ ब्राह्मण, ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार नियोजन आधिकारिक रूप से पहली बार कब चलाया गया? तो कब चलाया गया था परिवार नियोजन आधिकारिक रूप से? तो ये चलाया गया था 1952 में। कब? 1952 में परिवार नियोजन आधिकारिक रूप से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था? तो कौन से खान से प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा? तो ये प्राप्त हुआ था गोलकुंडा की खान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी के मकबरा को सिकंदर लोदी द्वारा कब बनवाया गया? तो कब बनवाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा बहलोल लोदी के मकबरे को? तो ये बनवाया गया था 1418 में। कब? 1418 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? तो किसने बनाई थी दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? तो दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो कुल कितनी बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने? तो ये किया था उसने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खारवेल शासक की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो कौन से शिलालेख से मिलती है खारवेल शासक की जानकारी? तो इसकी जानकारी मिलती है हम्पी गुफा शिलालेख से। किससे? हम्पी गुफा शिलालेख से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये होता है 76 मिमी। कितना? 76 मिमी होता है समुद्र तल पर बैरोमीटर के पारे का स्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का। तो ये थे पीटर सदरलैंड। कौन? पीटर सदरलैंड थे विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।